इस वीडियो में हम कैटेगोरिकल कॉलम्स को देखेंगे किस तरह सेपरेट किया जा सकता है डाटा में से। और फिर उसके ऊपर वैल्यू काउंट और विजुअलाइजेशन के फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि सम टाइम हमें कैटेगोरिकल कॉलम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समराइज करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम अपनी नोटबुक में। सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके डाटा फ्रेम में कितनी किस्म की डाटा टाइप्स हैं, देन यू कैन यूज डीएफ डॉट डाटा टाइप्स। इससे आपको जो है ये कंफर्म हो जाता है कि आपके कॉलम्स डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हैं। जिस तरह आप देखेंगे इसमें कुछ कॉलम्स हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है, कुछ ऐसे कॉलम है जिनकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो मोस्टली जिन कॉलम की डाटा टाइप इंटीजर है, दोज आर द न्यूमेरिकल कॉलम्स, और जिनकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम होंगे, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिंग या इस तरह की कोई वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं कि हमारे पास इस डाटा फ्रेम में से जो कैटेगोरिकल वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो एक तो ये तरीका है कि आप तमाम वेरिएबल को यहाँ से देखकर इनके नाम को एक लिस्ट की शक्ल में से पास करके सेपरेट कर लें। दूसरा जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी वे है, दैट इज कि आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट डाटा टाइप्स के साथ इसे जो है वो कॉल कर सकते हैं, डाटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डाटा टाइप्स। और इसके बाद आप जो है ये यहाँ पे हम ये बता सकते हैं किन डाटा टाइप्स को हम डाटा फ्रेम से सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंक्लूड वो तमाम डाटा टाइप्स जिनकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, उनको आप सेपरेट कर ले, क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो तमाम डाटा टाइप्स जो हैं वो कैटेगोरिकल हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंक्लूड कर लें उन तमाम डाटा टाइप्स को जो ऑब्जेक्ट टाइप की। तो यहाँ पे हमारे पास डीएफ कैटेगरी में जितनी भी ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं वो आ जाएंगी। और इसी तरह अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो डीएफ नम इज इक्वल टू डीएफ सिलेक्ट डी टाइप्स इंक्लूड, और इस जगह पे इंटीजर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड आप लिख सकते हैं एक्सक्लूड इज इक्वल टू जो डाटा टाइप आप ऑब्जेक्ट नहीं है वो सारी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो ये न्यूमेरिकल फील्ड हो जाएगी। तो अब हमारे पास कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल फील्ड सेपरेट हो गए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख लें, इसको प्रिंट करके। इसको आप अगर हम कैटेगोरिकल को प्रिंट करते हैं तो देखिए इसकी किस तरह की शेप आपको नजर आएगी। ये पूरी जो है आपको वो सिर्फ वो वाला डाटा नजर आ रहा है जो कैटेगोरिकल जो है वो डाटा है। तो अगर आप जस्ट इसके कॉलम्स के नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स के नाम ले लें, तो आपको पता चल जाएगा ये सारे कैटेगोरिकल के कॉलम्स के नाम है। स्पेलिंग तो ये हमारे जो है वो कॉलम्स के नाम प्रिंट हो जाएंगे। और ये लिस्ट जो है ये तमाम ये जो कॉलम्स के कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। इस तरह न्यूमेरिकल के साथ भी हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो एक्चुअली जो हमारे कैटेगोरिकल कॉलम होते हैं, इनमें से सम टाइम हमें ये चाहिए होता है कि किसी खास वैल्यू के कितने इंस्टेंसेस हैं। ये काम हमने वैल्यू काउंट में, काउंट प्लॉट में भी देखा है। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो उसको हम इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमारे कैटेगोरिकल कॉलम है वो उसका कैटेगोरिकल कॉलम का लेबल मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज वैल्यू अंडरस्कोर काउंट का। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन हमें जो है वो बताता है कि सॉरी वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स है इसका नाम। तो ये बताता है कि कोई खास वैल्यू कितनी दफा कर रही है। जिस तरह पॉपुलर इसके अंदर 22,200 के करीब है, और ये अनपॉपुलर जो है वो 15,100 के करीब वैल्यूज है। तो इस तरह हमें पता चल सकता है। लेकिन लेट्स से हम चाहते हैं तमाम कैटेगरिकल कॉलम्स के वैल्यू काउंट्स को हम प्रिंट करा लें। तो एक तो तरीका ये है कि बारी बारी सबको लिख लें, जितने भी हैं। दूसरा जो कंपैरेटिवली इजी है कि आप इसको एक लूप लगा सकते हैं जो तमाम इसको प्रिंट कर सके। ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग टास्क है जो ऑलरेडी हम लोगों ने जो पाइथन का पहला कोर्स है उसमें काफी इस तरह के काम किए हैं। लेकिन अगर आप क्लिक करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं फॉर कॉलम इन जो भी आपके पास लिस्ट है उसके ऊपर हम इसको लूप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह जो लिस्ट है कॉलम्स की वो हमारे पास आ सकते हैं कैट डॉट कॉलम्स में। और ये डॉट कॉलम्स इसकी कॉलम्स है। जिस तरह हमने यहाँ पे प्रिंट करके दिया था इसको हम लिस्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे इसमें दो ये इन्फॉर्मेशन इंडेक्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए, तो हम जस्ट कॉलम के नाम को कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्ट में, और हर उस कॉलम के नाम के लिए लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद हर एक के लिए हम जो है ये वाला कोड कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंट जो वैल्यू
काउंट वैल्यू काउंट फॉर द कॉलम, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए जो जिसकी पहले कॉलम का टेक्स्ट ये होगा। और फिर उसके बाद हम इसी कॉलम को जो है वो उसके वैल्यू काउंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। हम इधर लिख सकते हैं प्रिंट df डॉट वैल्यू काउंट्स। और इस वक्त सॉरी df के अंदर जो कॉलम हमने एक्सेस करना है, पहले यहाँ पे आप देखें हमने लेबल मैनुअली लिखा था। अब इधर लेबल मैनुअली लिखने की बजाय हम ये वाले कॉलम का नाम इसमें मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। और यहाँ पे हम इसे कॉल करते हैं और हर एक के बाद जैसे एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो हम एक डैश लगा देते हैं ताकि हमें पता चले ये सेपरेटर के तौर। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो अब आपको जितने भी कॉलम्स हैं, पहले वो लेबल का आपको कर रहे हो तो उसमें ये दो वैल्यूज हैं, उनकी ये तादाद है। फिर अब वो वैल्यू काउंट फॉर कॉलम टाइप, टाइप के कॉलम के लिए कर रहे हैं, टाइप में ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, BHK2 है, BHK1 है, BHK3 है, हर एक की कोरस्पॉन्डिंग इंस्टेंसेस वो हमें बता रहा है। और इसी तरह फिर वो तीसरी दफा जो वो प्रिंट कर रहा है वो प्रिंट कर रहा है जो फर्निशिंग है, फर्निशिंग सेमी फर्निश्ड है, नॉट फर्निश्ड है, और इसके अलावा जो है वो फुली जो है वो फर्निश्ड हैं। ये सारे जो हैं इसके अंदर ये तमाम कॉलम्स के लिए ये हमें यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम इनका जो है वो ग्राफ प्रिंट करके देखना चाहें तो उसके लिए हम कर सकते हैं जो है वो सेम इसी तरह हम जिस तरह हमने देखा था कॉन्ट कॉन्ट प्लॉट का ग्राफ प्रिंट किया था हमने CNS लाइब्रेरी के थ्रू, तो हम उसको कर सकते हैं। मैं त्यातन वैसे ऑलरेडी ऊपर इम्पोर्टेड है, मैं इधर इम्पोर्ट कर लेता हूँ C1 एस SNS, क्योंकि मैं भी उसको एग्जीक्यूट ना किया। और इसी तरह मैटप्लॉट डॉट pyplot एज PLT। और यहाँ पे मैं जो लूप एग्जीक्यूट करता हूँ सेम उसी के ऊपर फॉर कॉलम इन लिस्ट df कैटेगरी और डॉट कॉलम्स, सब कॉलम्स के लिए हम लूप एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी तरह हम SNS डॉट कॉन्ट प्लॉट कॉल कर लेते हैं x इज इक्वल टू कॉलम्स। और साथ इसके हम जो डेटा हम इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं, एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कॉन्ट प्लॉट के अंदर जो है वो इसको सेपरेट सेपरेट करके पास करते हैं, लेकिन जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था हम इस तरह कर सकते हैं कि डेटा की की जगह यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेटा है df cat में, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो कॉलम का नाम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो हमारे पास कॉलम में आ रहा है, उसके वेरिएबल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैटेगोरिकल डाटा है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, ये इस तरीका का हमने लास्ट टाइम यूज किया था। और उसके बाद अगर हम टाइटल यूज करना चाहते हैं तो उसका टाइटल सेट कर सकते हैं plt डॉट टाइटल, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वैल्यू काउंट फॉर द कॉलम से साथ हम कॉलम अटैच करते हैं। अब ये जो टाइटल है ये हमें उसका टॉप पे शो हो रहा है। और उसके बाद plt डॉट शो का फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं ताकि ये प्लॉट हमें शो हो जाए। तो ये अब लूप थ्रू करेगा सारे कॉलम्स के लिए वन बाय वन, और हर कॉलम के लिए वो कौन प्लॉट शो करेगा और फिर उसके बाद उसका टाइटल सेट करेगा और उसके बाद कौन प्लॉट को शो भी कर देगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसका वेरिएबल में यहाँ पे जिस तरह हमने पहले किया था कौन प्लॉट को सेव कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप कौन प्लॉट डॉट सेट टाइटल आप कॉल कर लें। इट्स अप टू यू कि किस तरह जो है ये हम कर सकते हैं। वैसे हम प्लॉट और टाइटल भी यूज कर सकते हैं और ये फंक्शन भी इस तरह कॉल कर सकते हैं। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनली यू विल सी के ये वन बाय वन तमाम कॉन प्लॉट्स को प्रिंट कर देगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, फिर आप इसको इमेजेस को लेकर आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल तरीकाकार है कि अगर हमने कहीं पे प्रेजेंटेशन में या किसी को समझाने के लिए कि ये वैल्यूज हैं, या अपने समझने के लिए क्विकली अगर देखना हो तो हम इस तरह उसको डाटा को देख सकते हैं। हम टेक्सचुअल भी प्रिंट से हमने देखा जो वैल्यू काउंट से, वहां से हम टेक्सचुअली प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह हम काउंट प्लॉट से इसको
प्लॉट करके भी देख सकते हैं सबको। इसकी विजुअलाइजेशन के फर्दर काफ़ी तरीकाकार है कि हम अगर ये ग्राफ एक 2 by 3 के ग्रिड में दिखाना चाहते हैं, फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दैट इज़ द आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस कोर्स।